Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस दिवाली स्पेशल सेशन में। आई होप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लीव्स को, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ जो ज़रूरी पार्ट है वो है स्टडीज़। अक्सर ऐसा होता है कि त्योहार की खुशियों के बीच हम स्टडीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक हमारी बेसिक और प्राइम प्रायोरिटी क्या है? हमारी स्टडीज़। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से दिवाली स्पेशल सेशन की। बेसिकली आज मैं आपके लिए मॉक पेपर डिस्कशन लेके आया हूँ, ठीक है? इस मॉक पेपर डिस्कशन में हम कई अलग अलग सेक्शंस पे बात करेंगे। क्वेश्चंस वो जो एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे आप और हम मिलकर करने वाले हैं डिस्कशन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, मॉक पेपर डिस्कशन होने वाला है हमारा स्टार्ट। सो आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए आज का ये धमाकेदार सा सेशन। यस और नो? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें आज का ये धमाकेदार सा सेशन। यस और नो? चलिए शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट सेक्शन मेरा आपका हम सब का फेवरेट सेक्शन हमारे सामने है, दैट इज नोन एज एरर डिटेक्शन। सो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है हमारी स्क्रीन पे, माय लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड वीडिंग। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, माय लॉन, एक्चुअल में ये जो लॉन है ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर है। जो कि ओवरग्रो हो चुका है उसको किसकी जरूरत है? वीडिंग की जरूरत है, ठीक है? जैसे घास की कटाई वगैरह होती है ना, वीडिंग से उसे रिलेट कर सकते हैं। माय लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड वीडिंग। अब यहाँ पे अगर लॉन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सबने पढ़ा है, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? गोज का यूज करते हैं। वहीं दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? गो का यूज करते हैं। ही के वर्ब साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं, बल्कि दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो अपने आप में बनता है सिंगुलर। मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से देखूं, तो माय लॉन सिंगुलर है, और अगर मैं वर्ब को सिंगुलर बना रहा हूं तो वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो ये नीड नहीं भाई, नीड्स होना चाहिए। नीड नहीं बल्कि नीड्स होना चाहिए। और नीड का अगर नीड्स जाएगा तो आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। माय लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखने में बड़ा है, साइज बड़ा लग रहा है, लेकिन बीमारी छोटी है। एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट करिए और पिक करिए अपना आंसर। The general manager of the industry has felt that there is no use of discussing about the problems with the laborers.
किस पार्ट में बीमारी दिख रही है, फटाफट देखो और पिक करो किस पार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। ओके। The general manager of the industry has felt that there is no use of discussing about the problems with the laborers. Discuss के साथ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स मीन्स डिस्कस के बाद आपको अबाउट की यूज नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखो स्ट्रक्चर देखो क्या जाएगा। The general manager of the industry has felt that there is no use of discussing the problems with the laborers. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा और आंसर हमारा जाने वाला है ऑफ कोर्स थर्ड पार्ट। सी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। The officer has given orders to his soldiers yesterday. प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा हलवा सा क्वेश्चन है। एक बार देखिए क्या बीमारी दिख रही है और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी। The officer has given orders to his soldiers yesterday. अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें yesterday मतलब पास्ट। If the structure is in past, how can we use its present? पास्ट का स्ट्रक्चर है ना, प्रेजेंट क्यों यूज करेंगे? ऑफिसर के साथ हैज कैसे आएगा? इट शुड बी हैड। हैज को हमें हैड से रिप्लेस करना पड़ेगा। द ऑफिसर हैड गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, हैज गिवन तो नहीं जाएगा ना, इट शुड बी हैड गिवन। और हमारा आंसर क्या जाने वाला है? आंसर जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। द ऑफिसर had given orders to his soldiers yesterday. This would be the correct structure and the answer would be first part. First part would be 100% correct answer. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The process of revising figures of damage to get additional compensation has begun. देखिए फटाफट, प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है, मतलब किसी ना किसी पार्ट में तो प्रॉब्लम है। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब बात हो रही है किसकी? प्रोसेस की। कौन सा प्रोसेस? ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज बिगिन। देखो ध्यान से समझो, हम बात करते हैं बिगिन की। बिगिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिगिन सेकेंड फॉर्म है, बिगन थर्ड फॉर्म जाएगा। बिगिन, बिगेन, बिगन। अब अगर मैं हैज, हैव, हैड का यूज करता हूं, अगर हैज, हैव, हैड मीन्स जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है और ये आपका V3 है। इसके साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। यस और नो?
अब हैज के साथ में बिगिन कैसे होगा? इट शुड बी बिगन, इट शुड बी बिगन, और आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑफ कोर्स फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. The process of revising figures of damage to get additional compensation has begun. आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा. और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है. वेरी गुड, वेल डन. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे. We must go and congratulate him for his brilliant success. प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस. अब यहाँ पे अगर हम देखें, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस. अब किसी चीज पे सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, यस और नो? किसी चीज पे सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है. अब स्ट्रक्चर को देखो जरा. वी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा. फॉर को रिप्लेस करेंगे हम ऑन से, तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा. एंड द स्ट्रक्चर वुड बी, आंसर वुड बी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. We must go and congratulate him on his brilliant success. कुछ ऐसा आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा. सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है. आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन. प्यारा सा क्वेश्चन है. If you turn the corner, you will find a house built of stone. देखो क्या बीमारी है और पिक करो अपना आंसर. Your time starts now. Very good. If you turn the corner, you will find a house built of stone. प्यार से समझो इस स्ट्रक्चर को. अगर आप टर्न करोगे कॉर्नर पे, यू विल फाउंड, फाउंड तो स्थापित करना हो गया ना. फाइंड का पास्ट फॉर्म भी फाउंड नहीं आएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे विल के साथ फाइंड होना चाहिए ना भाई. किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यस और नो. तो स्ट्रक्चर क्या जाएगा? इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाइंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा. और आंसर आपका ऑफ कोर्स सेकेंड पार्ट जाने वाला है. सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन. Every member of the committee has been present at all the meetings. प्यारा सा क्वेश्चन है, हलवा सा. स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखो, जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपको ईच या एवरी का यूज मिलता है, जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपको ईच या एवरी का यूज मिलता है,
हमेशा याद रखो, आगे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब मिलती है। आगे आपको हमेशा क्या मिलेगी? सिंगुलर वर्ब मिलेगी, ईच और एवरी के केस में। चाहे मैं ईच बॉय बोलूं या ईच ऑफ द बॉयज बोलूं, चाहे मैं ईच गर्ल बोलूं या ईच ऑफ द गर्ल्स बोलूं, चाहे मैं एवरी स्टूडेंट बोलूं या एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स बोलूं, हर केस में, हर केस में वर्ब हमेशा आपको मिलेगी सिंगुलर। ये चीज दिमाग में रखिए। अब इस बेस पे अगर हम देखें, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, एक्चुअल में ये क्या है? सिंगुलर है। एक्चुअल में ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। हैव बीन नहीं बल्कि हैज बीन आएगा। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैज बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग। कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। और इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर जाने वाला है, हमारा जो आंसर जाने वाला है, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहा है, बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। आई रीच द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड। आई रीच्ड द ऑफिस बिफोर द रेन स्टार्टेड। प्यारा सा स्ट्रक्चर है। कुछ याद आ रहा होगा आपको बचपन का। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले रेन स्टार्ट हो चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए ना आप लोगों ने बचपन में। चलिए देखिए क्या बीमारी, और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ओके, आई रीच्ड द ऑफिस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। अब यहां से अगर आप देखें, बारिश शुरू होने से पहले मैं ऑफिस पहुंच गया था। ऐसे जब भी आपको स्ट्रक्चर्स मिले ना, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, जो काम पहले हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर को पढ़ के बताओ कौन सा काम पहले हुआ। आई रीच द ऑफिस, ऑफिस पहले पहुंचा। बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन शुरू होने के पहले, बारिश शुरू होने के पहले। क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अब स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको ये समझ आया कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आई हैड रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुका था। बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन स्टार्ट होने के पहले। कुछ ऐसा। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, रमा हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। रमा हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। क्या बीमारी है? देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। बात हो रही है रमा की, और बोला कुछ ऐसा जा रहा है उसका टेस्ट नहीं है कोई भी क्लासिकल म्यूजिक में। अब क्लासिकल म्यूजिक कोई खाने पीने की चीज तो है नहीं जिसमें रमा का कोई टेस्ट नहीं है। समझ गया ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ?
टेस्ट नहीं है मतलब पसंद नहीं है उसकी, उसमें कुछ ऐसा। इट शुड बी टेस्ट फॉर, नॉट टेस्ट इन। इट शुड बी टेस्ट फॉर, नॉट टेस्ट इन। रमा हैज नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। तो इन नहीं बल्कि फॉर जाएगा, और आंसर ऑफ कोर्स थर्ड पार्ट जाएगा। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, आई हैव बिगनिंग टू फील मच बेटर। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन। स्ट्रक्चर क्या कहना चाहता है, अब जबकि मैं काम पे आ गया हूं, आई हैव बिगनिंग टू फील मच बेटर। एक चीज बताओ मुझे, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताओ। हैव के साथ बिगनिंग कैसे आ जाएगा? ये हैव बीन होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो बिगनिंग हो सकता था। ये तो परफेक्ट है, और परफेक्ट के केस में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो इट शुड बी व्हाट? बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन, कुछ ऐसा जाएगा ना स्ट्रक्चर। आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 million न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। प्यारा सा क्वेश्चन है, उड़ा दो स्पीड में। वेरी गुड। अब यहां से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 million न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग। प्रभु, टू के साथ आईएनजी फॉर्म कैसे आ जाएगा? ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। टू के साथ आईएनजी फॉर्म की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट, इट शुड बी टू क्रिएट 1 million न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। आंसर आपका जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं। मैनी पीपल डाई विद कॉलरा एवरी ईयर। एक बार देखो क्या बीमारी है और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बहुत से लोग हर साल कॉलरा से मारे जाते हैं। ध्यान से समझना, जब भी हम बात करते हैं डाई ऑफ की, डाई ऑफ का यूज होता है किस लिए? इंटरनल फैक्टर के लिए। इंटरनल फैक्टर मीन्स पर आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या हो सकता है? कोई बंदा हंगर से एक्सपायर हो गया, किसी बीमारी से एक्सपायर हो गया, डाई ऑफ। डाई फ्रॉम का यूज कब करते हैं हम? डाई फ्रॉम इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फैक्टर।
बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है? कोई पर्सन किसी एक्सीडेंट की वजह से मारा गया, समझ गया ना, किसी की पिटाई की वजह से मारा गया, बाहरी कारक जो भी है, उसके लिए हम डायफ्राम का यूज करते हैं। डाई विद तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉलरा की बात हो रही है, बीमारी है, इंटरनल फैक्टर है, तो हम ऑफ का यूज कर देंगे और आंसर हमारा चला जाएगा क्या? बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। मैनी पीपल डाई ऑफ कॉलरा एवरी ईयर, कुछ ऐसा। नाउ पर्दे खुल रहे हैं और अगला सेक्शन हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से धमाकेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए, यस और नो? सभी बताओ, सभी रेडी हैं? चलिए शुरू कर देते हैं। सो फ्रेज रिप्लेसमेंट से फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। His father forbade him about entering politics। ये about को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये देखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी, बेसिकली फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना। फॉरबिड का मीनिंग क्या होता है? मना करना। और फॉरबिड के साथ में आपको क्या यूज करना होता है? फ्रॉम का यूज करना होता है प्लस जीरेंड। तो अबाउट को आप रिप्लेस करेंगे किससे? फ्रॉम से। His father forbade him from entering politics, कुछ जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर हमारा, और आंसर हमारा जाएगा बी पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज आई वॉज न्यू टू द प्लेस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि मैं प्लेस के लिए नया था, तो मैं कैसा फील कर रहा था? आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर, क्या होगा इसका मीनिंग? ओके, देखो, अगर आप किसी प्लेस के लिए नए हैं तो आप कैसा फील करेंगे? वहां पे परेशान सा फील करेंगे। ये फ्रेज जो है वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये जो फ्रेज है वो गलत है। एक्चुअल फ्रेज क्या होता है? फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, मतलब अंदर से जो परेशान है बंदा। अगर आप किसी नए नए प्लेस पे पहुंचे तो अंदर से थोड़ा परेशानी फील कर रहे हैं। सपोज आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज, आपको दूसरों की लैंग्वेज नहीं पता, दूसरों को आपकी नहीं पता। यू जस्ट लाइक फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। समझ गए ना? आंसर आपका एक्चुअल में थर्ड पार्ट जाएगा और यही करेक्ट फ्रेज भी होता है। ये इडियम्स में भी आ चुका है आपका। फेल्ट लाइक अ फिश ऑफ वाटर मीन्स बीइंग डिप्रेस्ड, बीइंग इन ट्रबल, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी इफ आई विल एक्सेप्ट हिज कंडीशंस। He asked me if I will accept his conditions if he helped me। अब देखो, ये if I will accept his conditions, इसी पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। किससे कर सकते हो? ये देखो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गलत तो लग रहा है। सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर पास्ट का है। पास्ट का है, विल कैसे आ जाएगा? विल कैसे आ जाएगा? He asked me if I would accept his conditions, कुछ ऐसा जाना चाहिए ना, will तो नहीं है जाना चाहिए। that if एक साथ आएगा नहीं। would I be अगेन गलत हो रहा है। that if I will अगेन गलत। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट पार्ट।
He asked me if I would accept his conditions if he helped me. कुछ ऐसा. आंसर आपका जाएगा फर्स्ट पार्ट would be the correct answer. Next, the famous dancer died on Mumbai recently. On Mumbai recently. किससे रिप्लेस करोगे इसे? फटाफट देखो और पिक करो. The famous dancer died on Mumbai recently. किससे रिप्लेस करोगे? ओके. अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? द फेमस डांसर डाइड. जो फेमस डांसर है वो मारी गई, एक्सपायर हो गई. ऑन मुंबई रिसेंटली. ऑन मुंबई तो नहीं हो. इट शुड बी बेसिकली इन मुंबई. प्लेस की बात हो रही है. मुंबई पे थोड़ा ना मारी गई. सो द फेमस डांसर डाइड इन मुंबई रिसेंटली. सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर आपका थर्ड वाला ही है. और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है. सभी का आंसर 100% करेक्ट है. आगे बढ़ जाते हैं. इट इज टाइम यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन लिविंग. प्यारा सा क्वेश्चन है. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर. इट इज टाइम यू स्टार्ट अर्निंग योर लिविंग. ओके. इट इज टाइम यू स्टार्ट अर्निंग योर ओन लिविंग. अब यहाँ पे अगर हम देखें, इट इज टाइम जब भी किसी स्ट्रक्चर में मिल जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसा कभी फ्रेज आपको मिल जाए तो आगे का क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट में जाता है. इट इज टाइम यू स्टार्टेड. इट इज टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग योर ओन लिविंग. कुछ ऐसा. स्टार्ट को आप स्टार्टेड से रिप्लेस करेंगे और स्टार्ट को अगर आप स्टार्टेड से रिप्लेस करेंगे तो आंसर आपका 100% बी पार्ट ही जाना है. सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. ही बैग्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट. अच्छा, बैग्ड आउट ऑफ का मतलब क्या होगा जरा देखो. रिप्लेस करो इसको फटाफट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ही बैग्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट. बैक्ड आउट ऑफ का मतलब क्या हो गया? मतलब एक टाइप से पीछे हट जाना, अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लेना. विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट. कुछ ऐसे बोल सकते हैं बैक्ड आउट ऑफ को. तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट. अब गिव हिज फुल सपोर्ट, नो चांस. रिकंसिडर्ड द पॉइंट, नो चांस. वेंट थ्रू द बैक डोर, नो चांस. आंसर थर्ड पार्ट जाएगा. और अभी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है. वेरी गुड, वेल डन. I have received your letter yesterday. I have received your letter yesterday. प्यारा सा क्वेश्चन है. देखो और पिक करो अपना आंसर. वेरी गुड. I have received your letter yesterday. मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला था, ऐसा कुछ बोला जा रहा है ना. अब यहाँ पे अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को तो आप क्या समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर को देखिए. यस्टरडे अगर लिखा गया है तो ये तो क्लियर है कि बीते हुए कल की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है. और पास्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले पास्ट टाइम का एडवर्ब जब भी आपको मिले तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप दीजिए सिंपल पास्ट को. अगो मिल रहा है, यस्टरडे मिल रहा है, कुछ भी ऐसा, लास्ट डे, लास्ट ईयर, कुछ भी ऐसा, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप पास्ट इंडेफिनिट को देंगे. और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हैड रिसीव्ड हो जाता आपका, वो भी सही होता.
लेकिन अभी पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे? सिंपल पास्ट को। आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नीदर any of the members of the society nor the chairman were present for the annual meeting। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। क्या बीमारी दिख रही है? ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सारी को रिलेटिव कंजंक्शंस के केसेस में जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। चेयरमैन तो सिंगुलर, चेयरमैन के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आएगा तो वॉज आएगा, और वॉज वाला ऑप्शन है थर्ड पार्ट। Neither any of the members of the society nor the chairman was present for the annual meeting। कुछ ऐसा आंसर थर्ड पार्ट जाएगा। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। हिज शूज टू कवर विद मड, टू कवर विद मड। अब टू कवर को आप किससे रिप्लेस करेंगे ये आपको देखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। His shoes to cover with mud, was covered, were covering, no improvement। क्या होगा आपका आंसर? फटाफट देखो और पिक करो। ओके, उसके जो शूज थे वो कवर्ड थे किससे? मड से, कीचड़ से। देखो वॉज कवर्ड शूज के लिए आएगा, वर कवर्ड आएगा। देखो प्लूरल यूनिट है, वर का ही यूज करेंगे, और बाकी पैसिव स्ट्रक्चर तो है ही है। ठीक है, शूज को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हिज शूज वर कवर्ड विद मड। उसके जो शूज थे वो कीचड़ से पूरी तरह से कवर्ड थे, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आंसर सेकंड पार्ट जाएगा। ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स। पुअरेस्ट ऑफ, द पुअरेस्ट ऑफ किससे रिप्लेस कर सकते हो उसे? देखो और पिक करो अपना आंसर। ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स, किससे रिप्लेस करोगे? ओके, नाउ ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स। जब भी दो की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, एंड इन केस ऑफ मोर देन टू वी नीड टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। पुअरेस्ट नहीं बल्कि पुअरर ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ टू वर्कर्स की बात हो रही है। यही अगर थ्री वर्कर्स होता तो पुअरेस्ट करेक्ट हो जाता। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा। चलिए, अब हम नरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे करने वाले हैं डिस्कशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पे होगा डिस्कशन। He said, how can a zebra talk? He said, how can a zebra talk? देखिए और पिक करिए अपना आंसर। How can a zebra talk? देखो सबसे पहले सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, और यहीं से हमारे ए, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। He asked how a zebra could talk, कुछ ऐसा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हम लोग बदल देते हैं। He asked how a zebra could talk। आंसर आपका बी पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस, आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। आई सेड टू यू आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस।
आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा, आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस, मतलब मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको समझ आ रहा है सेड टू को आपने टोल्ड में बदला, तो ये सेड वाले तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और आई कैन नॉट बी, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई ही तो रहेगा, यू तो नहीं बन जाएगा ना, तो ई ऑप्शन तो जाएगा ना। आई टोल्ड यू दैट आई कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट, कुछ ऐसा। आगे द गाइड सजेस्टेड लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ व्हाइल, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी ओके। द गाइड सजेस्टेड दैट, देखो लेट्स को वी शुड में हम लोग बदलेंगे, स्ट्रक्चर ही का फॉर्मेशन ही वही है। वी शुड रेस्ट हेयर को देयर में बदलेंगे, तो सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर तो डी वाला ही जा रहा है ना। द गाइड सजेस्टेड दैट वी शुड रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल, कुछ ऐसा। आगे बढ़ जाते हैं। ही सैड दैट शी वॉज कमिंग दैट ईयर, अब देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये बताना है आपको। एक बेसिक पॉइंट है, हम प्रेजेंट को ही पास्ट में लेके गए होंगे। सो ही सैड शी इज कमिंग दिस ईयर, ए पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। द बॉस सैड प्लीज गिव मी द लेटेस्ट रिपोर्ट, वेरी गुड। द बॉस सैड प्लीज गिव मी द लेटेस्ट रिपोर्ट, अब देखो बॉस की बात की जा रही है, प्लीज लगा है, प्लीज के केस में हम सैड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे प्लीज हटाने के लिए। आंसर सीधे सीधे रिक्वेस्टेड वाला एक ही ऑप्शन है, थर्ड पार्ट, और वही हमारा आंसर है। जो भी थर्ड पिक कर रहे थे बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। 28 शी सैड आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। आई हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस 1998। अब यहां से अगर हम देखें, शी हैड बीन, आई हैव बीन को शी हैड बीन में बदल देंगे, इन दैट स्कूल सिंस 1998, सीधे सीधे आपका स्ट्रक्चर जो जा रहा है दैट वुड बी डी पार्ट। व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, प्यारा सा क्वेश्चन है, आस्क्ड माय मदर, क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट आस्क्ड माय मदर, सीधे सीधे स्ट्रक्चर क्या गया, माय मदर आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन द प्रीवियस नाइट। आंसर हमारा ए पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ही सैड आई एम राइटिंग अ पोएम, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस टेंस में लेके जाओगे इसे। He said I am writing a poem. देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला एक ही स्ट्रक्चर है। He said that he was writing a poem. होमवर्क देख लेते हैं, एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट।
सो अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मज़ेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.